हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ बनाने खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ मैंने कढ़ी की तैयारी में मैं लग गई थी। तो सबसे पहले मैं पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ी में जब तक पकौड़ा ना रहे तब तक तो कढ़ी अच्छा देखने भी नहीं लगता है, ना टेस्ट में अच्छा लगता है, मज़ा ही नहीं आता कढ़ी का। तो सुबह सुबह साथ ही साथ बाबू उठ भी गई थी, मेरे साथ ही उठ गई थी वो, और उस टाइम से इधर उधर खेल ही रही थी। और ठंडी में मतलब उतना ठंड है नहीं, फिर भी सुबह सुबह और शाम को तो थोड़ा ठंड लगता ही है। और तीनों बच्चे मेरे उठ गए थे सुबह सुबह ही। मैं लग गई थी किचन में और मेरे हस्बैंड सुबह जा चुके थे चाय पी के, सिर्फ उन्हें जल्दी जाना था तो वो बस चाय पी कर ही चले गए थे। उसके बाद मैं बाबू उठ गया था तो लगे हाथ खाना ही बना दिए। और मेरा भी फेस कुछ सूजा टाइप का हो गया था, क्योंकि रात को तबीयत ख़राब हो गया था हल्का सा, तो बस फेस अजीब थोड़ा सूजा सूजा जैसा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कढ़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और मेरा कढ़ी अच्छे से पक चुका था। जब तक थोड़ा सा और पकेगा वो, मैं वहाँ का सामान को समेट लूँगी, क्योंकि किचन बहुत छोटा है और ज़्यादा फैला रहता है तो दिक्कत होती है खाना बनाने में या फिर कुछ सामान रखने में। तो लगे हाथ वहाँ हम साफ़ भी कर रहे थे और खाना मेरा बन चुका था। तो मैं छोटी को पहले खिला रही थी, वो तो बिना मोबाइल का खाना खाती नहीं है, तो बस वही खिला दिए थे उसे खाना खिलाकर दोनों बच्चों को भी खिला दिए थे। और उसके बाद सारा काम निपटा करके नहा करके पूजा कर लिए थे। उसके बाद हम भी खाना वाना खा के अच्छे से और कपड़े प्रेस करने बैठ गए थे। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं चली गई थी सोने, छोटी को सुलाना था और उसके साथ साथ हम भी सो गए थे। फिर लगभग 5 बजे के करीब में मैं उठी थी और उठने के बाद मैं फिर से चली गई किचन में फ्रेश होकर के चूड़ा भूंजने। तो बस वही चूड़ा साफ़ कर रही थी मैं। वो तो मतलब उसमें कुछ था नहीं, फिर भी देख ले रही थी मैं। उसके बाद मैं चूड़ा फ्राई करके, ये चूड़े में ना मैं डालती हूँ प्याज, पहले नहीं डालती मैं, बाद में बीच में डालती हूँ, क्योंकि पहले डालने से क्या होता है ना कि प्याज जल जाता है और मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बीच में ही डालती हूँ प्याज। और नमक भी इस टाइम में ही डालूँगी मैं। और मेरे पास बादाम नहीं था उस टाइम, मतलब मुझे लगा कि है, लेकिन देखे तो ख़त्म था बादाम, मैं नहीं डाली उसमें। बस मैं ऐसे ही भून ली थी और एक तरफ चाय भी चढ़ा हुआ था मेरा। अभी तक ट्यूशन वाले सर भी नहीं आए थे। तो बस मेरा चूड़ा भून के तैयार है और इधर चाय भी तैयार हो रहा है। और ये देखिए, अब मेरा चाय और चूड़ा दोनों एक साथ तैयार है। अब मैं कर लूँगी नाश्ता। बाबू भी उठ गई थी सो करके। मेरी बेटी को भी भुना हुआ चूड़ा बहुत पसंद है, तो बस वो खाने के लिए बैठ गई आराम से बिल्कुल। अब हम लोग का नाश्ता हो चुका था तो फिर बाबू को फिर से बैठा दिया आराम से, क्योंकि सर आ गए थे और वहाँ पे जाके वो खेलने लगती है, सर के पास जाके उन्हें परेशान करने लगती है। और अभी भी गई है, वो ट्यूशन वाले सर के पास ही गई है। तो बस उसे
बहला फुसला करके मैं फिर से वहाँ बैठा दूँगी थोड़ी देर मोबाइल दे के। नहीं तो सर को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, पढ़ाने नहीं देती है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क बन जाती है ये। तो बस उसे बिठा करके जो फैला पड़ा था बस उसे ही समेट रही थी मैं। वो अपना देख रही थी मोबाइल। और फिर से मैं चली आई सर के लिए चाय बनाने, और एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ खाने में सेवई। मतलब कुछ ना कुछ बनता रहता है तो अच्छा लगता रहता है खाने में। रात के खाने में रोटी के साथ तो कुछ तो चाहिए मीठा। तो बस आज सेवई बना रही थी मैं, और शाम का टाइम था तो थोड़ी सी ठंड भी लगने लगी थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया। पतली वाली ये सेवई ना पतली सी लंबी वाली होती है, और इसे अच्छे से थोड़ा लाइट ब्राउन करके मैंने भून लिया था। और ये देखिए, भुनने के बाद मैं इसे दूध में डाल दूँगी। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। वो मोटी वाली सेवई जो आती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं यही खाती हूँ या फिर मेरे बच्चे भी यही खाते हैं। और उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी इलायची और कुछ बादाम को कूट करके डालूँगी, नहीं तो उसका पार्ट जब इन लोग के मुंह में पड़ता है तो ये सब फेंक देता है। तो बस बादाम और इलायची को हम दोनों को एक साथ कूट के तभी डालेंगे इसमें। और एक तरफ आलू का भुंजिया बना रही थी मैं, बिल्कुल सिंपल सा खाना, भुंजिया पूड़ी और सेवई बनाने वाली हूँ। तो बस वही बना रही थी। एक तरफ आटा लगाने की तैयारी भी कर रहे थे हम। पूड़ी में डालने के लिए मैं कलौंजी ले रही थी, जिसे हम लोग मंगरेल भी कहते हैं। तो थोड़ी सी मंगरेल, अजवाइन और नमक मैंने उसमें डाल दिया था पूड़ी के आटे में। और मैं थोड़ा सा काला नमक भी डालती हूँ पूड़ी में, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने लगता है पूड़ी का। और जब तक मैंने थोड़ा सा आटा लगा के रख दिया था गूँथ करके, तब तक सेवई बन भी गया था। तो छोटी को खिलाने चली आई थी, उसे भूख लगी थी, सो के उठी थी। तो सबसे पहले तो मैं उसका खाने का, सबसे ज़्यादा खाने का ध्यान ही रखती हूँ, क्योंकि खुद से तो मांगेगी नहीं बिल्कुल। तो बस उसे खिलाने चली आई थी, और बाबू के सर भी चले गए थे तो वो दोनों भी बैठे हुए थे। मतलब तीनों जब एक साथ होता है तो इतना ज़्यादा हंगामा होता है बेड पे कि क्या बताऊँ मैं। फिर उसके बाद मैं चली आई थी पूड़ी बनाने, और उसी टाइम मेरी मम्मी का कॉल आ गया था तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। तो फिर इधर बात करते करते मैं पूड़ी भी बना रही थी, और भूख लगी हुई थी तीनों बच्चों को। ये देखिए, छोटी आ रही, मम्मा पूड़ी बन गया, वही देख रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी पूड़ी बनाऊंगी अब। और मैं कैसे पूड़ी बनाऊंगी फ्रेंड्स, आप लोग ये देखिए। मैं इसे बड़ा सा रोटी बेल लूँगी और चाकू से 4 पीसेस में कट कर दूँगी। इससे बहुत जल्दी जल्दी पूड़ी बन के तैयार हो जाता है। मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए, खुद के लिए बनाना होता है घर में, तो बस ऐसे ही बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। और ये अच्छे से फूल भी जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। इसी तरह मैं सारा पूड़ी बना के तैयार कर लूँगी, बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये। और बाबू भी आया देखने की पूड़ी बना के नहीं है। और ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये पूड़ी को प्रेस कर रहा है, मतलब जो फूला हुआ था उसे दबा रहा है ये। मतलब बच्चे भी कुछ ना कुछ। तो बस इसी तरह सारा पूड़ी बना के हम रख लेंगे। बस बड़ा सा रोटी बेल के मैं 4 पीसेस में कट कर दूँगी। बस ये पूड़ी सारा बन गया। अब 4 थाली में लगा दूँगी, तीनों बच्चों के लिए, और मैं खुद के लिए भी साथ ही साथ लगा दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज आने वाले नहीं थे, सुबह सुबह ही चले गए थे। तो आज ये रोज़ आते नहीं हैं, तो बस खुद के लिए
साथ ही साथ खाना हम तीनों चारों खा लेंगे। भुजिया पूड़ी से बिल्कुल सिंपल सा खाना मैंने बनाया था। और ये देखिए मेरा खाना बन चुका है। मैं गैस वैस सब रैक साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और ये देखिए चटाई पे बाबू खेल रही है। ये देखिए अपना अपना खाना लेके बच्चा लोग आ गया। ये देखिए क्या कर रहा है, खाने से पहले इसका साधना पूजा साधना कर रहा है। और ये देखिए मतलब कुछ ना कुछ ये लोग का हंगामा होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।